हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स 24 आवर्स। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई अगली सीरीज, जिसमें बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियों से ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें एक और लेक्चर में दोस्तों सारे नदियों से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट भी अवश्य देखना दोस्तों। इसके बाद सेकेंड पार्ट हम अपलोड कर देंगे जल्दी से, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस कारण हमने जो है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में इसको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई नदियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्रों की संख्या है वो है कितनी? 5। आपको मैं बताता हूं दोस्तों वो 5 अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहला अपवाह तंत्र होता है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। पहला गंगा नदी का हो जाएगा गंगा नदी अपवाह तंत्र, और दूसरा हो जाएगा नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तीसरे अपवाह तंत्र की बात की जाए तो तीसरा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। और इसके बाद माही नदी जो है कि चौथा अपवाह तंत्र हो जाएगा। वहीं बात की जाए 5वें अपवाह तंत्र की तो वो हो जाएगा बेनगंगा अपवाह तंत्र, बेनगंगा अपवाह तंत्र। तो ये 5 अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नर्मदा नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो रेवा, सकरी, मेकलसुता या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में सभी। तो रेवा, सकरी और मेकलसुता जो है नर्मदा नदी के ही उपनाम हैं। इसमें एक और उपनाम याद रखिएगा, कौन सा? सोंगो नाम से भी कहीं कहीं इसको जाना जाता है। सोंगो भी इसी का उपनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है दोस्तों? नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये लंबाई जो है केवल मध्य प्रदेश में है। अगर कुल लंबाई की बात की जाए जो कि भारत में है तो कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर भारत में कुल लंबाई हो जाएगी। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में लंबाई रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी जो है कितने जिलों से होकर बहती है? नर्मदा नदी 15 जिलों से, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है। नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो कौन सा शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन सा शहर हो जाएगा? विदिशा शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। बाकी अमरकंटक, और ये अमरकंटक के बाद बात की जाए कौन सा, तो याद रखिएगा मंडला, इसको मंडला कर लीजिएगा दोस्तों, मंडला, टाइपिंग मिस्टेक थी, मंडला, जबलपुर। तो अमरकंटक, मंडला और जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं, लेकिन विदिशा शहर नहीं बसा हुआ है। विदिशा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिए कि विदिशा कौन सी नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे जो है विदिशा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा नदी से नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो ये शुरुआत किसने की थी? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है इस नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत की थी। ये कहाँ से चालू हुई थी? तो अनूपपुर अमरकंटक से, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है, वहाँ से शुरू हुई थी। और कहाँ? ये मध्य प्रदेश के अंतिम स्थान, कौन सा अंतिम स्थान? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो अंतिम स्थान है सोंडवा अंतिम स्थान, जो कि कहाँ पड़ता है? अलीराजपुर में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? अलीराजपुर में वहाँ तक गई थी। और वहाँ से मुड़कर जो वापस आकर अनूपपुर में ही समाप्त हुई थी। कितने दिनों तक चली थी? तो ये सेवा यात्रा 148 दिनों तक चली थी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नर्मदा सेवा यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो 148 दिनों तक नर्मदा सेवा यात्रा चली थी, मतलब कि 15 मई 2017 को ये सेवा यात्रा समाप्त हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स नर्मदा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा नर्मदा पुरुष के नाम से अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है?
अमृतलाल बेगड़ को। भाई बात की जाए बाबा आमटे और मेघा पाटकर की, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो दोनों थे वो नर्मदा बचाओ एक आंदोलन था, इसके मुख्य जो है आंदोलनकर्ता थे दोनों। याद रखिएगा फ्रेंड, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य आंदोलनकर्ता की बात की जाए तो बाबा आमटे और मेघा पाटकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवित नदी का जो जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है। बात की जाए अगर विश्व में, तो सर्वप्रथम किस नदी को जो है जीवित इकाई का दर्जा दिया था, वह किस देश ने दिया था? तो याद रखिएगा, बेगई नदी को दिया था, बेगई नदी को। और किस देश ने दिया था तो ये पूछ लिया है तो बता देना दोस्तों आपको, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो अनूपपुर जिले से। अनूपपुर अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये थे दोस्तों नर्मदा नदी या नदियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है या जीवन रेखा कहा जाता है। इस कारण इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी नदी से पूछे जाते हैं, इस कारण से इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसलिए इस पार्ट में हमने नर्मदा नदी के ज़्यादातर क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अगले पार्ट में हम और भी नदियों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट वीडियो का ज़रूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।